अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो आज मैं अपने साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो है बीफ पाई की, यानी बड़े पाई की रेसिपी। तो बहुत ही इजी अंदाज़ में हम बनाएंगे बग़ैर प्रेशर कुकर के। और अगर आप पहली बार में भी बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छे, बहुत ही टेस्टी बन जाएंगे। तो यहाँ पे ना मैंने इनको पहले धो के ना कटवा दिया था, साफ़ करवा लिया था जला के। उसके बाद मैंने धो के इनको पानी में डाल दिया। साथ ही मैंने इसमें ना दो प्याज मीडियम साइज़ के, 2 से 3 टमाटर ले लें आप, और 4 से 5 हरी मिर्चें डाल के ना, तो मैंने इसको ना उबलने के लिए छोड़ दिया था। ठीक है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट बना के ना इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना, तो ये जो है ना हम ये भी ऐड करेंगे। लेकिन इससे पहले जो है ना मैंने जो घर के हमारे बेसिक मसाले होते हैं ना, मैंने सिर्फ वही ऐड किए हैं। अभी मैंने इसमें ना सिर्फ नमक मिर्ची और हल्दी ऐड की है। बाकी जो है हम बाद में डालेंगे सब कुछ। और बस इसको ना मैंने पकने के लिए छोड़ दिया। पानी मैंने ना इसमें काफ़ी सारा डाला है। मैं बाकी अब मैंने नाश्ते के बाद ही ना इनको मैंने चढ़ा दिया था, और दोपहर तक जो है ना ये पकते ही रहेंगे। और बड़ी लकड़ी जो थी वो मैंने जला दी थी। तो ये देखिए ना, इसके बाद पानी इसका जो है ना बिल्कुल कम रह गया, सारा पानी इसका ख़त्म हो गया और ये बिल्कुल ना गल भी गए हैं। 80% तो ना ये पक ही चुके हैं। तो यहाँ पे ना मैं इसमें डालूँगी सूखा धनिया पाउडर, और साथ ही इसमें मैं ना खड़े मसाले जो होते हैं ना वो डालूँगी। इसमें मैंने बड़ी इलायची डाली है, और ज़ीरा वगैरह, काली मिर्च वगैरह ऐड की है। साथ में मैंने ना इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड किया। ऑयल ऐड करने के बाद जो है ना इसकी हमें अच्छे से अब भुनाई करनी है। इसको हमें इतनी देर भूनना है ना कि इसका जो ऑयल है ना वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। ठीक है। तो मैं आप लोगों के साथ ना विलेज स्टाइल में, देसी अंदाज में, बिल्कुल सिंपल तरीके से ना बनाना आपको सिखा रही हूँ कि बिल्कुल सिंपल तरीके से ना किस तरह हम बना सकते हैं। आपको इसके ना कोई ताम झाम नहीं करने पड़ेंगे, कोई अलहदा से आपको मैरिनेट वगैरह करना नहीं पड़ेगा, कोई प्रेशर कुकर का चक्कर नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप बस सिंपल चूल्हे पर भी ना इसको बहुत इजीली बना सकते हैं। और अगर आपने डिनर के लिए बनाने हैं ना, तब तो आप इसको दोपहर से भी चढ़ा दें तो रात तक आपके पकाए तैयार होंगे। और अगर आप लंच के लिए बना रही है ना, तो फिर आप नाश्ते के बाद ही अगर इसको आप चढ़ा देना, तो दोपहर तक जो है ना ये आपके बिल्कुल अच्छे से ना बन जाएंगे। तो बस अभी इसकी ना ऑयल डाल के ना हमने अच्छे से इसकी भुनाई करते रहना है, ताकि इसकी ना जो ऑयल है ना वो बिल्कुल अलग हो जाए। देखिए मसाला बिल्कुल मैश हो गया, ऑयल अलग हो गया, कोई स्मेल, कोई नमक वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें। और बस इसकी ना अभी हमने अच्छे से बस भुनाई करते रहना है। तो बस इसमें ना पानी डाल के थोड़ा सा, और फिर मैंने इसकी अच्छे से दोबारा से भुनाई कर ली थी। ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया था ना, तो उसके बाद जो है ना अब मुझे लगा कि बस ये बिल्कुल सेट हो गया है। तो फिर मैंने इसमें ना थोड़ा सा और पानी डाल दिया था कि ये थोड़े से और अच्छे से गल भी जाएंगे, और इसका जो शोरबा है ना वो भी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। और जितनी हमें ग्रेवी इसमें चाहिए ना वो हम नीचे ना इसमें मिल जाएगी। तो उसके बाद जो है फिर मैंने इसको उतार लिया था गरम मसाला छिड़क के, और ये हमारे पाई बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो आप इसे रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और साथ आप इसे चाहें तो वाइट चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, जिस तरह आपको अच्छे लगे। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, उम्मीद आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और शाम को ना मैंने इसके साथ बना लिए थे चावल, और चावलों के साथ जो है ना पाए और शोरबा जो है ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को किस चीज़ के साथ अच्छे लगते हैं, वाइट चावलों के साथ या फिर रोटी के साथ। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी मैं अगली वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।